स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप क्लास 10 हिंदी का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपको संदर्भ व्याख्या कैसे लिखना है। क्या संदर्भ व्याख्या बोर्ड परीक्षा कापी में कैसे लिखें और कैसे आसान शब्दों में लिखें। दोस्तों होता क्या है, गद्यांश या पद्य हो या गद्यांश हो या पद्यांश हो, आपका वो जो संदर्भ सहित व्याख्या आता है 6 नंबर का आता है, नहीं 6 इसमें आएगा 6 उसमें आएगा, 12 नंबर का आता है जो सबसे ज़्यादा आसान होता है। लेकिन आसान उन्हीं के लिए होता है जो पढ़े होते हैं, बाकी सबके लिए कठिन ही होता है। और 12 नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। 12 ये जो मार्क्स है आपको ये बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा जो आपको मिल जाएगा। इसमें बस वही तरीका बताने वाला हूँ। बहुत लोग होता क्या है कि जैसे ये जो पद्यांश दिया हुआ है, ये जो गद्यांश दिया हुआ है, इसको देख के घबरा जाते हैं और इसका जो व्याख्या होता है रट लेते हैं। और व्याख्या मैंने ये रटा, जो हेडलाइन दिया है कि रेखांकित यानी जो रेखा खींचा उसको आप व्याख्या लिखना, तो आप कैसे लिखेंगे। आपने तो पूरा का कर लिया, तो आप व्याख्या लिखने की तरीका मैं इसमें बताऊंगा, बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस परीक्षा यानी जब तक परीक्षा आपकी बोर्ड परीक्षा हो नहीं जाएगी आपके चैनल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक का सलूशन इस चैनल पे मिलेगा, हर एक का सलूशन इस चैनल पे आपको मिलने वाला है, इतना ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये जो कुसुम का ज्वार है, ये गद्यांश बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। बोर्ड परीक्षा का अंशाल पेपर है, सन 2022 का है, इसमें पूछा गया है। दोस्तों मैं अंशाल भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन इसमें आपको व्याख्या करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको अदर भी व्याख्या करने के तरीका पता हो जाए। मैं क्या बता रहा था, सन 2022 का जो अंशाल पेपर उसी का है, और ये सबसे 2022 में है, 21 में है, 24 में है, 23 में है, इसमें सब में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं आपको लिखना कैसे है। बहुत आसान शब्दों में है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क्या का, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क्या। आपको संकेत जरूर लिखना है कि इसमें पूछेगा अथवा करके दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश का दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए का, तो ये एक दिया फिर अथवा करके होगा, ये दोनों में से किसी एक को करना है, तो आपको एक का करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कुसुम का ज्वर। क्या इम्पोर्टेंट है? कुसुम का ज्वर। इसका मैं करने संदर्भ से व्याख्या करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 21 का फिर संकेत डालना है कुसुम का ज्वर डॉट 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 उन्नति की ओर ले जाएगी। क्या है? आखिरी का 4 शब्दों को लिखना है और शुरुआत के लिखना है, बीच में डॉट डाल देना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको परीक्षा में पहले ही पूछेगा, आप पढ़ लीजिए इसको। पूछा है कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीत और वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इतना तक आपको रेखा दी है, रेखांकित या वो है, इसकी आपको व्याख्या करना है। दोस्तों किसी युवा की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। दोस्तों बुरी संगत बहुत खराब होता है। आदमी का जो होता है यानी युवा पुरुष की जो होते संगत बुरी अगर होगी तो उसके पैरों में चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन यानी प्रतिदिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। क्या होगी? अगर उसकी संगत अच्छी है तो आपको उन्नत की ओर ले जाएगी, जो निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। इतना आपको व्याख्या दिया हुआ है। उसके बाद पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर लिखा है सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और थर्ड दिया है कि कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो उसका बुरी संगत है मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको इसमें 6 नंबर पूछेगा। क्या नंबर, कितने नंबर पूछा है? तो 6 नंबर का पूछेगा, और 3 प्रश्न पूछेगा। तीनों प्रश्न कितने नंबर के हैं? दो 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 नंबर के हैं, 6 नंबर। तो बहुत आसान शब्दों में कैसे लिखना है आपको ये देख लीजिए। सबसे आसान शब्द में लिखना है आपको। पहला क्या हेडिंग दिया? संदर्भ। आपसे पूछा है कि इसका संदर्भ बताइए, यानी किस पार्ट से लिए। संदर्भ मतलब होता है किसके बारे में जानकारी देना है, किसका है, किसके बारे में लिखा है। तो आपको लिखना है प्रस्तुत, बहुत अच्छे सरल शब्दों में लिखा हूँ दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित
मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये जो काले पेन से हाईलाइटिंग बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर करना है दोस्तों, इसी से आपका नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर आपका कट जाएगा। फिर सेकंड पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको व्याख्या करना कैसे है। तो उसमें पूछा है, क्या पूछा है, लिखा कुसंग ज्वर का यानी कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो आपको लिखना है शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। आपको ऐसे ही लिखना है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है यानी हानिकारक होता है, भयानक होता है। तो आपको लिखना है बुरी संगत, यानी कुसंग उसी को तो कहते हैं, बुरी संगत को ही तो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह यदि व्यक्ति, आपको ध्यान रखना है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर को और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। इसमें क्या बताया, क्या केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आपको लिखना है कि जिस तरह यदि कोई व्यक्ति, यानी जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, क्या बताया कि भयानक ज्वर, कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है, हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य, यहाँ आपको ध्यान देना है, जो नीति और वृद्धि सद्वृद्धि लिखा है आपको ऐसे लिखना, उसके शरीर एवं स्वास्थ्य, जो सद्वृद्धि स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी लेता है। क्या बताया कि बल्कि बुद्धि का भी क्षय, बुद्धि मतलब आपका कुसंग का वृद्धि एकदम क्षय कर देगा, और ज्वर जो होता है, बुखार जो होता है, वो कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार क्या बताया है, ये आपको समझा रहे हैं कि आपको ऐसे ही लिखना है, बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्या है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार एवं बुद्धि को नष्ट कर देती है। मैंने क्या बताया, इसमें क्या दिया है, केवल नीति, क्या बोला है, केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता। तो समझाने के लिए लिखा गया है, जिस तरह कोई व्यक्ति भयानक, यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भयानक बुखार के ग्रसित हो गया, उसका तो स्वस्थ और शरीर नष्ट कर देता, तो कभी कभी प्राण भी लेता। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार एवं बुद्धि को नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति उसी तरह रोक लेती है। क्या बताया है कि कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति उसी तरह रोक लेती है। क्या कर लेती है? रोक लेती है, जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता। क्या है कि आगे बढ़ने नहीं देता, पराया उसे गिरा ही देता है। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। क्या होने लगता है? जो कुसंगत में अगर हो गया, उसका संगत सही नहीं है, तो उसका पतन भी होने लगता है। इसके विपरीत आपका क्या बताया, इसके विपरीत यानी यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। तो लिखना है, इसके विपरीत अच्छी संगत हमारे लिए एक क्या है, ऐसी सुदृढ़ बाह यानी अर्थात सहारा देती है, जो हमें गिरने नहीं देती अपितु उन्नति के पथ में निरंतर आगे बढ़ाती है। बहुत आसान शब्दों में है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है ये, बस आपको सिर्फ समझना है और कैसे क्या करना है। आपको सबसे पहले लिखना है व्याख्या में, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, फुल स्टॉप लगाना, फिर लिखना है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित, मान लीजिए कोई, आप समझिए कि भयानक ज्वर से ग्रसित हो गया, तो क्या होगा, उसका शरीर और स्वस्थ जो होगा क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तथा कभी कभी आप देखे होंगे मलेरिया जो डायरिया बुखार होता है, कभी कभी प्राण भी लेता है, जान भी ले लेता है। ठीक उसी प्रकार बुरी संगत भी हमारी नैतिकता, सदाचार एवं बुद्धि को नष्ट कर देती है तथा कभी कभी पूरी जिंदगी भी अस्त व्यस्त कर देती है। कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति उसी तरह रोक लेती है। कुसंगत यानी बुरी संगत होती है, किसी मनुष्य की सारी प्रगति यानी विकास की उसी तरह रोक लेती है। विकास जिस तरह पैरों में बंधा चक्की के समान यानी भारी पत्थर जो होता है, किसी मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता, बांध दिया जाए, प्राय उसे गिरा ही देता है। इसी प्रकार कुसंगत में विलिप्त मनुष्य, क्या है, विलिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। क्या होता है? उसका पतन होने लगता है, मतलब उसका विनाश होने लगता है, ये आप समझिए।
फिर लिखना है अगर इसके विपरीत, फिर क्या लिखा है, इसके विपरीत अच्छी संगत, यानी अगर संगत अच्छी होगी तो हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह यानी अर्थात सहारा देने वाली होगी जो हमें गिरने नहीं देगी, जो हमें गिरने नहीं देगी, अर्थात यानी अपितु उन्नत के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है। यानी जो सहारा देने वाली संगत होती है वो हमें निरंतर विकास की ओर ले जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद प्रश्न पूछा कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दिया हुआ कुसंगत यानी कुसंगत का प्रभाव विनाशकारी होता है। आसान शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए दोस्तों, नंबर पूरा मिलेगा। दुष्टों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छीड़ होता हुआ अच्छे बुरे और उचित अनुचित की समझ खो बैठता है। क्या बताया कि जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको वही बताना है जो उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो कुसंगत का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छीड़ होता हुआ अच्छे बुरे और उचित अनुचित की समझ को खो बैठता है। यानी जब उसकी कुसंगत में उसका प्रभाव हो जाता है तो अच्छा बुरा नहीं समझता, उचित अनुचित नहीं समझता और उसकी बुद्धि जो क्या होती है छीड़ हो जाती है। आपको इतना लिखना है। 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको दोस्तों, 2 नंबर इसका मिल जाएगा और 2 नंबर इसका। आपको बोर्ड परीक्षा में 6 में से 6 नंबर जरूर मिलेंगे। मैं जैसे बताऊँ ऐसा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।